माँ जल है, माँ जल है, माँ जल है बोल रहे हैं, तो माँ एकदम और वाह बट ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बिकॉज ये मेरे को एक चीज़ याद दिला रही है। मैंने बहुत पहले भी अपने एक्सपीरियंसेस बताए मेरे पिताजी के साथ। तो हम लोग पवई में अयप्पा मंदिर है डॉकयार्ड कॉलोनी में, तो हम लोग हर सैटरडे को पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे और मैं 12th ग्रेड में थी, 17 साल की, और मम्मी, हम लोग 5 भाई बहन हैं। सबसे छोटी वाली बहुत छोटी थी, जस्ट बॉर्न थी, 1-2 साल की होगी शायद। और ऐसी बॉम्बे में ऐसी बारिश जैसे अभी हो रही ना, ऐसी बारिश, और सैटरडे आ गया और नॉर्मली बारिश नहीं होगी तो सारे गुरु भाई बहन आते थे ऐसी, और हम लोग ग्रुप साधना करते थे। अब उस दिन बारिश हुई तो ऑलमोस्ट बॉम्बे बंद होने जैसा हो गया, ट्रेन्स बंद, गाड़ियाँ बंद। और उस समय पे कालरात्रि थी, कालाष्टमी। अब ये कालरात्रि का ही माहौल है, पूरा काली माँ का ही माहौल है। और पिताजी के गुरुजी ने कुछ साधना दी थी, कालाष्टमी को ही करना है। अब पिताजी ज़िद्दी है मेरे, अब गुरु ने बोल दिया करना तो पड़ेगा ही, तो अब जाना ही पड़ेगा अयप्पा मंदिर। तो मेरी माँ को गुस्सा आ रहा है, ये क्या बेवकूफ़ी है, ये कोई गुरु भाई बहन नहीं आने वाले और तुम उस पहाड़ पे जाओगे। पहाड़ मतलब ऐसे ही पहाड़, अभी तो आप लोग 100 लोग हैं तो 100-150 हैं तो इतना मालूम नहीं पड़ रहा है। इमेजिन खाली आपको अकेला इस अंधेरे पहाड़ में आना है और देयर इज़ नो लाइट। समझ लो ये अयप्पा मंदिर है, अयप्पा मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर पूजा है और लाइट कुछ नहीं है, एक लाइट बस, एक बल्ब की लाइट। पापा बोले मैं तो जा रहा हूँ। मम्मी बोली, अब इतना पहले तो खूब झगड़ा हुआ दोनों का, जाने के पहले खूब झगड़ा, बट पापा जिद्दी, नहीं अब मैं तो जा रहा हूँ। पैक वैक कर लिए, तुम जाओगे तो हम भी आएंगे। ये लोग का प्यार भी ऐसे ही है झगड़े में, हमको छोड़ के जा रहे हो तुम जाओगे तो हम भी आएंगे, तुम कहाँ होगी, बच्चों को कौन देखेगा, तुम नहीं देख रहे बच्चों को तो हम क्या करें, हम बच्चों को लेके चलेंगे, तुमको जा रहा मंदिर में तो हम बच्चों को लेके आएंगे। वाह भाई, बीच में मैं इनके झगड़े में होने वाला क्या है, बिकॉज आई एम एक्साइटेड, आई एम लाइक यू की यंगस्टर्स, मुझे तो जाना है, अपने तो थ्रिल एडवेंचर है ना, मज़ा आता है, मेरे को तो जाना है। मैंने कहा जल्दी डिसाइड कर, लोग झगड़े में क्या होने वाला है, पप्पा तो जाएंगे, मेरे को तो जाना है। मैं फटाफट अपना बैग वैग पैक कर लिया, पप्पा मैं आ रही हूँ, और लोग दोनों झगड़े कर रहे हैं, मुझे लग रहा है झगड़े पहले बंद करो यार, मेरे को जाना है। मम्मी ने भी बैग पैक किया एकदम, उसके अंदर वो चद्दर वद्दर गादी वादी छोटी छोटी रजाई होती ना छोटी, पैक वैक करके हमारे पास गाड़ी होती थी एम्बेसडर कार, उस समय ने एम्बेसडर में डाला, सब बच्चे बैठ गए, हम लोग जा रहे पहाड़ के ऊपर। अरे बाबा रे, पहाड़ पे सीढ़ी भी नहीं, जैसे यहाँ पर सीढ़ी नहीं है ना, पत्थर की सीढ़ियाँ हैं, एग्जैक्टली ऐसी पत्थर की सीढ़ियाँ, और बारिश ऐसी एकदम खटाटोप, एकदम अंधकार। गए ऊपर, जाके बैठ गए, बारिश आ रही है, जैसे कीड़ा तुम्हारे पास में आ रहा है ना आदर्श, ऐसा बड़ा बड़ा कीड़ा, इससे बड़े बड़े कीड़े उड़ उड़ के चल रहे हैं सब जगह, एक ही लाइट है और कीड़े। मम्मी ने बिछाया चादर, तो कीड़ों को मिल गया गर्म होने के लिए स्थान, कीड़े आके सब चादर के आसपास। अब मम्मी तो ऑलरेडी झगड़ा कर चुकी थी, तो वहाँ झगड़ा करने को स्कोप नहीं था, और पिताजी को वैसे ही अब वो घुस जाएंगे जोन में अपने। तो मम्मी ने बच्चों को, हम सब बैठे थोड़ी देर के लिए, सबने हम थोड़ी देर जॉब किया, 12-1 बज गया होगा। फिर मम्मी ने छोटी को सुला दिया उसी रजाई के ऊपर चादर बिछा करके, फिर बाकी की भी लड़कियां जो थी मेरी बहनें वो भी सो गई, भाई भी सो गया। मैं और मेरे पिताजी पूरी रात साधना करते रहे। उसी में आ गया एक नाग देवता, आया था ना किसी घर में यहाँ पर अभी रूम में सेम डे पे तुम्हारे यहाँ भी आया था? तो यहाँ पर भी नाग देवता आके दर्शन दे गए। जब मुझे पता चला ना, मैंने कहा वाह मस्त है, एकदम सही है, नाग देवता के दर्शन अच्छे होते हैं। आप सबको लगेगा अरे बाप रे नाग देवता बेचारे क्यों आए थे, उनको सहारा, मतलब एक सपोर्ट चाहिए था, एक शेल्टर चाहिए था, दैट्स ऑल। तो नाग देवता तो दोनों की प्रिय है, हरि के भी और हर के भी। एक को तो शैया बना करके सोते हैं हमारे विष्णु भगवान, तो उनको कोई बेड नहीं मिलता, अनंत नाग के ऊपर सोएंगे हम, सो जाओ भैया 1000 हुड्स। और शिव जी को, तो शिव जी की वाइफ बोलती है तुम ऐसा करोगे तो मैं भी नाग को धारण करूंगी। कर लो भैया, तारा मही लगा लेती नाग को इधर आभूषण बना बना के,
यहाँ कलाई में, हम यहाँ पर बाजूबंद लगाते, वो नाग के आभूषण, पैर के नाग के आभूषण। कर लो भाई कर लो, फैशन स्टेटमेंट्स। एनीवेज, तो हम बैठे हैं, नाग देवता आ गए, नाग देवता भी मंदिर के अंदर बैठे हैं, हम साधना कर रहे हैं पूरी रात। हे भगवान, ऐसी बिजली कड़क रही है। थोड़ी देर के बाद पहाड़ों में वहाँ पर भूत, सच बोल रही हूँ, कितनी बार साधकों ने भूत देखे कि दूर के पहाड़ों में यू कैन सी वाइट फिगर्स। कई बार गुरु भाई तो डर गए पहले, इस रात को नहीं, उसके पहले रात्रि में जब कभी आए थे वो लोग। अरे चौबे जी, तभी नाम चौबे जी था। अरे चौबे जी देखो 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 उधर क्या है। चौबे जी को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे हजार भूत देखे थे, बैठो साधना करो। आंख बंद करो, साधना करो। तो लोग साधना वाधना करते थे। अब उस रात को कोई गुरु भाई नहीं है, खाली हम भाई, हम ही लोग हैं। और पूरी रात हमने साधना करी, काली की साधना करी थी, काली की साधना। सुबह 5 बजे उठे हैं, फिर बैग वैग पैक करके वापस आए। तो वो एक रात थी जिसकी कहानियाँ मैं आज तक तुम लोगों को सुनाती हूँ। और आज एक फिर वही शाम है, शाम है काली की। तो अब तुम लोग के पास कहानियाँ सुनाने के लिए कि माँ, ऐसी बारिश आई थी, माथेरान के जंगल में हम ठहरे थे, अंधेरी रात थी, लाइट कई बार चली जाती थी, और फिर हम लोगों ने, कीड़े आते थे, हमारे रूम में नाग भी आ गया था। मेरे रूम में मेढक आ गया है। वो उसको हटा रहे तो वो बेड के नीचे चला गया। कोई बात नहीं, रहे बेड के नीचे रहे तू। तो ऐसे ऐसे कहानियाँ तुम लोगों को भी होगी सुनाने के लिए कि हमने ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों में साधना की। कैसी बारिश आई है शाम से, पूरे यहाँ तक आ गई, पूरी सबको भिगाती हुई आ गई। माँ का वो गोद है, माँ का वो प्यार है। बार बार बोलते ना, माँ की आंखों से करुणा के लहरें बहती हैं। माँ ने करुणा के सागर को बहा दिया है, प्रेम का सागर है। ये गाती रहती ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लो, कितना बूंद की बौछार करनी है, अभी करती हूँ तुम्हारे पर, लो लो। तो जितना प्यार दिखाओगे, डे 1 मैंने कहा है, प्रकृति बात करेगी। गुरुजन यहाँ होते हैं। काली यानी ये काली रात, ये सुहाना मौसम, ठीक है ना। माँ को आके सुनाओ, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया। अपने रामदास ही देख रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है। आज हम लोगों को गुरु पादुका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम लोग। ये एक आफ्टर दीक्षा, ये एक क्रिया होती, करनी होती है। उसमें क्या होता है, गुरु मंत्र आपको दिए गए, गुरु मंत्र के जितने अक्षर हैं, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इन अक्षरों को शक्तियुक्त ये आपके अंदर बिठाना पड़ता है, आपके अलग अलग चक्रों पर, आपके अलग अलग अंगों पर। ये होता है प्रोसेस। इसके अतिरिक्त आप लोग न्यास करेंगे आगे चल करके। कई बार आपका न्यास नहीं हो पाता ठीक से, तो इस क्रिया में न्यास में अलग अलग मंत्र होते हैं। तो उन वर्णाक्षरों को जो आ इ ई उ, इन वर्णाक्षरों के शक्तियुक्त इसको बिठाना पड़ता है। उसके अतिरिक्त देवी मंत्रों में है ना, मंत्र में और इष्ट के फॉर्म में कोई अंतर नहीं है। तो उन मंत्रों को, उस वर्णमाला को उस देवी के साथ तुमको बैठाना, तुम्हारे अंदर बैठाएंगे। फिर अष्टमात्रिकाएं होती हैं, उनकी शक्तियों को तुम्हारे अंदर बिठाया जाता है। तो ये प्रोसेस है, ये टेक्निक है। थोड़ा लंबा टेक्निक है। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, आपको मन से पूरे गुरु परंपरा के साथ जुड़ना है। मैं कोशिश करूँगी टू कीप इट वेरी लाइट, बट मेरे गुरु लोग बड़े प्यारे हैं। सो कोई कोई लोग मेरे से बहुत अटैच हो जाएंगे। आई कीप इट वेरी लाइट, हो गया, आई प्रॉमिस। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाली हूँ।
आई कीप इट लाइट। बट इस प्रक्रिया में केवल ध्यान में जाना है आपको। मैं बोलती जाऊंगी, आप लोग केवल ध्यान में जाएंगे। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हो सकता है कभी रोने का मन करेगा आपको। लेट द टीयर्स फ्लो, आंसू बहने दो। तुम आदमी हो, तुम औरत हो, तुम कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना तुम अपने आप को खाली कर दोगे, तुम्हारी भावनाओं को, घबराना नहीं, उतना ज़्यादा ये शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर पाएगी। जितनी ग्रंथियाँ तुम तोड़ोगे अपने अंदर के, उतनी ज़्यादा ये शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर पाएगी। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है ज़ोर से रो सकते हैं, कुछ लोग अंदर ही रो सकते हैं, कुछ लोग हंसने लगेंगे, कुछ लोग काँपने लग जाते हैं। होता है ये सब प्रोसेस जब एनर्जी ट्रांसफरेंस होता है। तो अगल बगल वालों को बोल देती हूँ, घबराना नहीं। आपके बाजू में किसी को कुछ हो रहा है, डरना नहीं, उसको देखना नहीं। क्यों नहीं देखना? तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गुरु पे होना चाहिए। आंख बंद करके गुरु पे ध्यान, किसको क्या हो रहा है, नो वॉचिंग, कोशिश करके। मुझे पता आप लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट होगा। नए लोग जो आते हैं, पुराने लोग को तो पता हो, तो कई बार देख चुके हैं ये सब चीज़। नए लोग आते हैं तो उनको एक्साइटमेंट मतलब ये होता है कि क्या हो रहा है, ये क्यूरियोसिटी होती है, क्या हो रहा है ये। अच्छा, उनको हो रहा है, हमको क्यों नहीं हो रहा है? उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। तुमको इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम उनके साथ जुड़े हुए, तुम उनको देख रहे हो। तो तुमको अपने गुरु के साथ जुड़ना होगा, ठीक है। कभी कोई झटका वटका खा के गिर गया, वॉलंटियर्स तैयार है ना? पीछे वॉलंटियर्स हैं कि नहीं? हैप्पी ने ना? तुम लोग नहीं झटका खाओगे ना? तुम बैठो। नहीं, हैप्पी खाली पीछे जाने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट बी हियर, फ्रंट में ही रहो। वी जस्ट इन केस ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स ऑल। यहाँ से आ जाओ, फ्रंट में ही बैठ जाओ, बस कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ खड़े रह जाओ, बैठ जाओ। जस्ट बी वॉचफुल, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। कीड़ा है, कीड़ा तुम्हारे पीछे कीड़ा है। कोई कुछ चीखा चिल्लाया जोर से, कहीं से कुछ आवाज आई। तो यहाँ वॉलंटियर्स हैं, नहीं है तो पीछे वाले अपने आप को वॉलंटियर बना लेना। समझ में आया ना? कोई लेडी वेडी गिर गई, कुछ भी हो गई, तो गुरु भाई लोग संभाल लेना। और अगर कोई रो रहा है तो उनको टच मत करना, पहले ही बोल देती। कोई रो रहा है उनको रोने देना। वो कितना, वो 1 घंटा भी रो सकते हैं, 3 घंटा भी रो सकते हैं। डू नॉट टच देम एंड अरे मत रो, अरे संभाल ले, ये सब। डोंट गिव एनी कंसल्टेशन देयर, नो काउंसलिंग। जिसको जो करना है वो अपना करेगा। वो अपनी भावनाओं को वो निकाल रहे हैं, उनको निकालने देना। मैं बहुत लाइट रखने वाली हूँ कोशिश करके, लेकिन कभी कभी मेरे हाथ में नहीं होता, सच्ची बोलती हूँ। क्योंकि जब मैं ये गुरु प्राण प्रतिष्ठा करती हूँ, मेरे गुरुजन सारे यहाँ पर खड़े होते हैं। कभी कभी देवी का भी आवेश आ सकता है, तो कभी कभी कुछ भी हो जाता है। तो इसीलिए किसी किसी को कुछ होता है, इसलिए मैं खाली प्रिपेयर करा रही हूँ बस। ओके, किसी को काउंसलिंग नहीं, नो टचिंग एनीबॉडी। कोई गिर गया, पसीने में हो रहा है, लेटना चाह रहा है, मेक स्पेस, उसको लेटने दो एक जगह पे, ठीक है। व्हाट एल्स टू टेक केयर ऑफ? और कुछ? अपने अपने जगह पे ही रहेंगे। ये मत सोचना कि कुछ हुआ है, मतलब उन लोगों की भावना निकल रही बस। ओके, ओ या नो पिक्चर्स, एब्सोल्युटली नो कैमरा टेकिंग आउट। यहाँ पर खाली एक ही कैमरा होता है, यही जो रिकॉर्ड करेगा। एंड ऑल एश्योर्ड, कभी भी यहाँ पर हुई कोई भी वीडियो जिसमें किसी को भावावेश हो गया या किसी को कभी कोई आवेश आया, ये वीडियो कभी भी यूट्यूब पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगी।